राजेंद्र कुमार यादव इटर्नल हॉस्पिटल जगतपुरा जयपुर से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं बैंक में सर्विस करता हूँ, जॉइंट मैनेजर हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। तो वहाँ मैं काउंटर पे बैठा बैठा कार्य कर रहा था, तो उस टाइम मुझे चक्कर आए और मैं नीचे गिर गया। तो हमारे मैनेजर साहब ने कहा, दिखाने के बाद में जयपुर मेरे को शिफ्टिंग किया। तो यहाँ आने के बाद मेरी आँखें झुकी हुई थी, तो मैं सर्वप्रथम आँख के डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने कहा आप ये प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं ब्रेन टावर गया। जाने के बाद में फिर उन्होंने 10 दिन की दवा लिखा। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। इस हॉस्पिटल के अंदर हमारे 3 ऑपरेशन हार्ट के हमारे अंकल जी व फादर वगैरह के हुए थे। इस हॉस्पिटल में पिछले 3-4 साल से मुझे बहुत ही विश्वास है कि भाई यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो मैं फिर अपने भाइयों से सबसे सलाह लेके, और मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं यहाँ जाऊँगा तो 50% में ऑटोमेटिक ठीक हो जाऊँगा इस बीमारी से। तो मैं यहाँ आया और मुझे 13 अप्रैल 2021 को एडमिट यहाँ किया गया। तो यहाँ पे डॉक्टर सुरेश गुप्ता सर व उनकी टीम ने और वहाँ के स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और सभी सदस्यों ने मेरे लिए इतनी कोऑपरेटिव भावना से, इतनी लगन और मेहनत से मुझे ट्रीटमेंट इलाज किया, जिसका मैं सदा आभारी रहूँगा। और बीच बीच में मैं काफ़ी निराश हुआ, क्योंकि टाइम बहुत लंबा 2 माह का व्यतीत हो गया। लेकिन उन्होंने मेरा मनोबल बीच बीच में सर ने बढ़ाते रहे और मार्गदर्शन देते रहे। वेंटिलेटर पे भी कई बार गया, मैं बाहर भी गया तो मेरे को डिस्चार्ज कर दिया था। उसके बाद में रात में मेरे को घबराहट सी महसूस हो गई। तो यहाँ हमारे नर्सिंग स्टाफ भाई 5 बजे आए और मुझे वापस लेके आए, और यहाँ पे जो है वापस मेरे को ट्रीटमेंट वगैरह किया। सभी नर्सिंग स्टाफ हमारे जितने भी आईसीयू के इंचार्ज हैं, हमारे डॉक्टर साहब बहुत ही हमारे लिए कोऑपरेटिव भावना से बहुत तन मन से मेरे लिए कार्य किया है। मैं इनका सभी लोगों का सदा आभारी रहूँगा। आप हमारे पेशेंट राजेंद्र जी यादव हैं और आप हमारे पास में जनरलाइज बॉडी वेट, जनरलाइज वीकनेस के साथ में आए थे, तो सांस की तकलीफ भी थी। हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि इनको माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी है और साथ में थाइमोमा है। थाइमोमा जो एक चेस्ट में एक ट्यूमर होता है जो माइस्थेनिया के साथ में पेशेंट्स में एसोसिएटेड हो सकता है। तो हमने राजेंद्र जी को सलाह दी कि आप इसका ऑपरेशन कराएं, तो इससे माइस्थेनिया ग्रेविस में आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा और वो निहायत ज़रूरी है ऑपरेशन कराना। ये और उनकी फैमिली इस बात के लिए एग्री हो गई कि सर्जरी करें। तो हमारे जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन है सौरभ जायसवाल और उनके सहयोगी ने मिलकर इनकी सर्जरी की। कई दिनों तक इन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, इनको हमें IVIG नाम की महंगी दवाई भी देनी पड़ी। आज 2 महीने बाद ये पूर्ण रूप से ठीक है और इस भयानक बीमारी से पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। मैं कहूँ कि मुक्त हो गए हैं वो तो सही नहीं होगा, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस परमानेंटली क्योर नहीं होता है, लेकिन इस बीमारी से स्वस्थ हो गए हैं। वेंटिलेटर बहुत पहले ही निकल गया था और ट्रेकोस्टोमी ट्यूब भी रिमूव कर दिए और जो ट्रेकोस्टोमी होम था उसको क्लोज कर दिया। अब उनको राजेंद्र जी को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस में आँख से देखने में तकलीफ हो जाती है, डबल दिखता है, निगलने में दिक्कत हो जाती है, सांस की तकलीफ होने लगती है, खाना चबाने में, बोलने में दिक्कत होती है, शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और बहुत जल्दी थकान हो जाती है। माइस्थेनिया के लक्षण होते हैं और इसके रोगी कई बार सांस की तकलीफ से क्राइसिस में चले जाते हैं और उन्हें ICU में वेंटिलेटर पे एडमिट होना पड़ता है। जिन रोगियों को ये सुविधाएं तत्काल नहीं मिलती उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं आपसे ज़रूरत से बता रहा हूँ, हमारा जो मकसद है वो ये बताने का है कि राजेंद्र जी का माइस्थेनिया ग्रेविस का इलाज पूर्ण रूप से हो गया है और थाइमोमा जो ट्यूमर था उसको बिल्कुल निकाल दिया है। अब ये स्वस्थ है, लेकिन इन्हें नियमित रूप से वापस दिखाने के लिए आना पड़ेगा और नियमित रूप से माइस्थेनिया ग्रेविस की दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। ये हमने सारे इंस्ट्रक्शन हिदायतें राजेंद्र जी को अच्छी तरह से समझा दी है। थैंक यू।